Hello everyone and good morning to all of you friend. Standard 12th and subject that is the economics. And in previous lecture we already continue on the chapter number 7th, that is the population. And we already completed the meaning of population explosion and then population trend in India, जहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट था दैट इज द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कि जो हमारे सिलेबस में है और ओमिट नहीं हुआ है एक टॉपिक. एंड देन सेकेंड वन दैट इज द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जिसमें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे. लेकिन जो सेकंड टॉपिक है जो ओमिट हुआ है सिलेबस से, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेकंड टॉपिक जो 7.2.2 की कैंसलेशन है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं और एग्जाम में पूछने वाले नहीं है. देन नेक्स्ट वन दैट इज द जेंडर रेशियो इन इंडिया, जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो आपके सिलेबस में है. और देन 7.2.4 का जो टॉपिक था दैट इज द एज वाइज पॉपुलेशन इंडिया, जो आपके सिलेबस में नहीं है. तो यहाँ पे भी आपको कोई रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं इस पॉइंट को. लेकिन यहाँ तक हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, और इस लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पूरे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन की जो रूरल एरिया में और कितनी पॉपुलेशन है जो अर्बन एरिया में रिसाइड कर रही है. Number of people living in rural areas and the number of people living in urban areas constitutes the proportion of rural and urban population. रूरल यानी कि जो गांव का एरिया है और अर्बन यानी कि जो सिटी एरिया है, तो दोनों एरिया, दोनों रूरल या तो अर्बन, दोनों एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है. द अर्बन rural population is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life and economic returns and occupation. यानी कि रूरल अर्बन की जो पॉपुलेशन है उनको अलग अलग फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जितना अर्बन एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, इतनी रूरल एरिया में नहीं हो सकती. देन एजुकेशन, तो अर्बन एरिया में आपको जो एजुकेशन मिल सकता है और रूरल एरिया में एजुकेशन नहीं मिल सकता. हेल्थ की बात करें या तो सोशल लाइफ या तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक रिटर्न्स और ऑक्यूपेशन, तो ये सभी यहाँ पे जितने भी फैक्टर हैं वो सभी फैक्टर अर्बन एरिया में आपको मिल सकते हैं. और अट्रैक्टिव इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे होते हैं अर्बन एरिया में. तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया है उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, जो अलग अलग चार डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले 1901 यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड देन 1951, 81 एंड 2011 दैट इज द आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहले बात करते हैं 1901 की, तो उस टाइम रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन डिसाइड कर रही थी वो 89.1%, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 89%. और अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन थी वो 10% या तो 11% बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि रूरल एरिया यानी कि रूरल पॉपुलेशन में की बात करें तो 21 करोड़ पीपल आर रिसाइड इन द रूरल एरिया एंड 2.6 करोड़ पॉपुलेशन आर रिसाइड इन अर्बन एरिया. और उस टाइम हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 23.8 करोड़. एंड देन 1951 की अगर हम बात करें तो रूरल पॉपुलेशन की जो 30 करोड़ थी, जो 82% या तो 83% हम बोल सकते हैं. और अर्बन पॉपुलेशन की जो 6.2 यानी कि 17%. देन 1981 की 52 करोड़ और वो परसेंटेज में 76.72%. एंड देन in the urban population 16 करोड़, that is the 23%, और टोटल पॉपुलेशन थी 68 करोड़. लेकिन फ्रेंड आई नो दैट कि आप जो भी यहाँ पे पूरे का पूरा डेटा आप याद नहीं रख सकोगे, तो यहाँ पे आपके लिए एक ही डेटा याद रखने की जरूरत होगी, दैट इज द 2011. और 2011 सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रूरल पॉपुलेशन कितनी थी 83 करोड़, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 38 करोड़. यानी कि 68% जो पॉपुलेशन है रिसाइड इन
rural area and remains 32 are reside in the urban population। और टोटल हमारी पॉपुलेशन है 121, यानी कि 121.02 करोड़ एज पर द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया 2011। और जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उस डेटा का एक यहाँ पे ग्राफ भी है, और आप ग्राफ को देख सकते हो कि जो वाइट में जो भी यहाँ पे कॉलम है, जो बार है, दैट इज द शो रूरल पॉपुलेशन, एंड इन द ब्लैक बार दैट इज शो द अर्बन पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हो कि 1901 में जो पॉपुलेशन 21 करोड़ थी अर्बन सॉरी रूरल एरिया में, जो 2.6 करोड़ थी अर्बन एरिया में, एंड देन 1951 की बात करें तो 29.9 करोड़ पॉपुलेशन आर रिसाइड इन द rural population, and then 6.2 crores population are reside in the urban population, and then 52, 15, 83 and 38 crores population are reside in the urban population। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने क्लियर कट किया कि जो भी अलग अलग पॉपुलेशन का अर्बन एंड रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन डिसाइड कर रही थी, और अब जो यहाँ पे एक ग्राफ और जो डेटा है उनका एक एनालिसिस एंड कंक्लूजन को हम स्टडी करें। तो फर्स्ट वन दैट इज द इन रिसेंट ईयर द अर्बन पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अ कंसिस्टेंटली राइजिंग, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। द प्रॉब्लम्स ऑफ डर्ट एंड स्क्वेलर अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन हटमेंट्स, यानी कि अगर समझो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन अगर अर्बन एरिया में आ रही है तो वहाँ पे जो डर्ट एंड स्क्वेलर अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन हटमेंट, यानी कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे रहने के लिए अच्छे अगर घर नहीं मिल रहे हैं तो उन लोगों को झोपड़े में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जो डर्ट या तो जो स्क्वेलर अराइज, क्योंकि हटमेंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रूव टू बी अ फेलियर इन प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एक्सेट्रा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी, अगर समझो कि अहमदाबाद की बात करें तो एएमसी है, वैसे ही बड़ौदा की बात हम करें तो बीएमसी है, सूरत की बात करें तो एसएमसी है। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है लोकल, वो यहाँ पे फेल रहेगी, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन अगर यहाँ पे आ रही है तो सब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ड्यू टू improper waste management, pollution arises and social evils will occur in the form of crimes, thefts, loot, etc। यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन होगी तो सब लोगों को काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो लोगों की इनकम क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि जो सोशल एविल्स यानी कि जिन लोगों को काम नहीं मिलेगा वो लोग क्या करेंगे, क्राइम्स करेंगे, थेफ्ट करेंगे, तो लूट करेंगे। तो उससे यहाँ पे जो सोशल एविल्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एनालिसिस वो भी कंप्लीट किया था। सेकंड वन दैट इज द इन 1901 the rural population was 21.2 crores which was 83.2 crores in 2011। तो आप देख सकते हो कि रूरल एरिया में एट द टाइम ऑफ 1901 21 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो अभी 83 करोड़ है। बट देयर हैज बीन अ रजिस्टर फॉल इन अ परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे 89 यानी कि 90% पॉपुलेशन आर रिसाइड इन द रूरल एरिया एट द टाइम ऑफ 1901, बट इन 2011 68% पॉपुलेशन आर रिसाइड इन द रूरल एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 22% की जो का ग्राफ था वो गिर गया यहाँ पे, यानी कि पहले 90% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में थे अब वो 68% पे आ गया है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज की हम बात करें तो रूरल पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट and underemployment in the rural sector. There are large scale employment opportunity in urban areas leading to migration of people from rural to urban area। यानी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन की जो रूरल एरिया में रह रही थी लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी उन लोगों के पास कोई, तो वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए, सब अर्बन एरिया में। एंड द थर्ड वन दैट इज द अर्बन पॉपुलेशन वाज 2.6 करोड़ इन 1901, यानी कि एट द टाइम ऑफ 1901 जो पॉपुलेशन अर्बन एरिया में थी वो थी 2.6 करोड़। लेकिन उस टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जो पॉपुलेशन 2.6 करोड़ यानी कि 10 या तो 11% वहाँ पे थी, विच वॉज रोज टू 38 करोड़ इन 2011, यानी कि पहले सिर्फ 10% या तो 11% पॉपुलेशन थी, जो कितनी हो गई यहाँ पे 32% इन अर्बन एरिया इन 2011. In every decade, percentage-wise increase has been registered, and this is because of availability of various physical facilities in urban area like electricity, schools, colleges, theater, housing, good roads, transportation, communication facility, cultural and entertainment activities, facilities for good medical ट्रीटमेंट. तो ये जो भी अलग अलग उन लोगों को अट्रैक्टिव फिजिकल फैसिलिटी मिल रही है, उसके लिए जो भी पॉपुलेशन रूरल एरिया में थी अब कहाँ पे शिफ्ट हो रही है इन द अर्बन एरिया. एंड मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स ऑन बिजनेस. यानी कि जो भी पॉपुलेशन की जो अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रही है फ्रॉम रूरल एरिया, तो रीज़न था कि जो जमींदारी सिस्टम है या तो जो मनी लेंडर्स है उन लोगों का कंट्रोल वहाँ पे था. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो लास्ट टॉपिक था, पहले टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक था कि हमने जो कंप्लीट किया एज अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ. सो फ्रेंड, प्लीज़ रीड द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया. प्लीज़ कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 85. Okay, friend. The next one, that is the causes of rapid increase in population. तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनके यहाँ पे अलग अलग जो भी फैक्टर अफेक्ट करे उनकी मैं बात कर रहा हूँ. देर आर टू फैक्टर अफेक्टिंग इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, दैट इज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा कि अगर समझो कि बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो गया और डेथ रेट अगर डिक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही होगा.
यानी कि बर्थ रेट बढ़ रहा है और सामने उतनी डेथ नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो रैपिडली क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज cause ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड इन अनदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हैज लेड टू पॉपुलेशन इंक्रीज। जो मैंने आपको समझाया कि अगर समझो कि जो बर्थ रेट है वो हाई और जो डेथ रेट है वो अगर लो है, तो इफेक्ट क्या होगी कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी और वो भी रैपिडली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थ रेट की बात कर रहे हैं और बर्थ रेट का एक मीनिंग देखकर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से आपको बर्थ रेट एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। द बर्थ रेट डेपिक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर। यानी कि बर्थ रेट जो शो कर रहा है, डेपिक कर रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन born की जो भी चाइल्ड की जो born हो रही है फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग गिवन ईयर। और बर्थ रेट की जो यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है कि द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विथ 1000। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, हमें मल्टीपल किसके साथ करना है, 1000 के साथ। बर्थ रेट इज नॉट डेफिक एज अ परसेंटेज बट एवरी 1000 पीपल। तो आपको यहाँ पे 100 नहीं करना है, अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में मिलेगा। तो बट फॉर एवरी 1000 पीपल हाउ मच इज द एडिशन टेकिंग प्लेस इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट। The increase in population is known and the data on birth rate helps in deciding the population policy। यानी कि अगर समझो कि हमें पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है, तो बर्थ रेट का जो डेटा होगा वो हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे जो बर्थ रेट का डेटा दिया हुआ है, लेकिन आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर से जो डेटा और साथ साथ जो एनालिसिस एंड कंक्लूजन की भी बात हम कर लेंगे। So thanks to all of you friend, take care and bye bye।